आज मैं कक्षा 7वीं को उनके महाभारत का 20वां पाठ पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है यक्ष प्रश्न। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने पाठ 19 में देखा था कि किस तरह से पांचों पांडव में से 4 पांडव मायावी सरोवर में जाकर अचानक से मूर्छित हो जाते हैं। वे तालाब से आई आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं और उधर युधिष्ठिर उनकी बाट जोहते जोहते बड़े ही व्याकुल हो उठते हैं। और फिर युधिष्ठिर को ये लगता है कि मेरे चारों भाई क्यों अभी तक नहीं लौटे, आखिर उनको हो क्या गया है, क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे। जल की खोज में कहीं वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। वे सोचते हैं कि उन्हें ही एक बार चलकर देखना चाहिए। अब हम सीधे पाठ 20 पर आते हैं। युधिष्ठिर उस विषैले तालाब के पास जाकर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए हैं। वो एकदम चौंक पड़ते हैं और असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वे ध्यान से जब भाइयों के शरीर को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ना ही शरीर पर कोई घाव के निशान हैं, ना ही आसपास किसी के पैरों के निशान। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई माया जाल ही लगता है, कोई माया जाल यानी मैजिक। आसपास जमीन पर किसी भी शत्रु के पैरों के निशान उन्हें नहीं मिलते। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है ये दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, उसी ने पानी में विष मिला दिया हो। यही सोचते सोचते उन्हें भी प्यास लगती है और वो तालाब में जैसे ही उतरते हैं तो उनको भी वही वाणी सुनाई देती है कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम ये पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर यक्ष की बात समझ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई यक्ष ही है जो बात कर रहा है। इसीलिए वे तुरंत बात को मान लेते हैं और पूछते हैं कि आप जो भी प्रश्न करना चाहे कर सकते हैं। अब यक्ष उनसे कई प्रश्न पूछते हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्नों के यहाँ पर करीबन 15 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। 15 के ज़्यादा ही प्रश्न यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। पहला प्रश्न तो कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर कहते हैं धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। दूसरा प्रश्न ये कि कौन सा शास्त्र यानी कौन सी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं, बल्कि महान लोगों की संगति में रहने से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। अगला प्रश्न होता है यक्ष का कि भूमि से भारी चीज क्या है। युधिष्ठिर का जवाब होता है कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। अगला प्रश्न होता है चौथा प्रश्न कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर का जवाब होता है पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है, वो है चिंता। और विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है। युधिष्ठिर का उत्तर होता है पत्नी। और मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है। दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन होता है। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है। सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। शील यानी विनम्रता और सच्चरित्रता यानी अच्छा चरित्र। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अहंग भाव यानी घमंड के छूट जाने पर। और किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता।
क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। फिर 14वां प्रश्न होता है कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गंवाकर। और संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की जो मृत्यु हो जाती है, पर जिंदा इंसान यही सोचता है कि हम कैसे अमर बन पाए। तो यही सबसे आश्चर्य की बात है। तो इसी प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से और भी कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जिनका युधिष्ठिर एकदम ठीक ठीक उत्तर देते हैं, और इससे यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सभी मृत भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। तब युधिष्ठिर पल भर सोचकर अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने की बात कहते हैं। ये सुनकर यक्ष उनके सामने एकदम प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तब युधिष्ठिर बताते हैं कि मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, बचा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। तो माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ, पर माता माद्री का एक भी पुत्र जीवित नहीं है। इसीलिए इसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि नकुल को जीवित कर दिया जाए। तो यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान देते हैं कि तुम पक्षपात से रहित हो, इसीलिए तुम्हारे चारों ही भाई को मैं जीवित कर दूंगा। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। फिर 12 महीने तक तुमको अज्ञातवास में रहना है, और वो भी तुम सफलता से पूरा कर पाओगे। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई पहचान नहीं सकेगा, यही मेरा वरदान है। और तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता से पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव जो हैं, यक्ष दरअसल धर्मदेव के रूप में आए थे। धर्मदेव अचानक अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। अब वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ धीरे धीरे झेल ही ली। अर्जुन ने इंद्रदेव को प्रसन्न करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए और वे वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास जाकर हनुमान से भेंट की। उनका आलिंगन प्राप्त करके वो 10 गुना अधिक बलशाली हो गया। और उधर मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए, उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो वनवास की अवधि पूरी होने पर अब युधिष्ठिर ने क्या किया, जितने भी उनके अपने थे, उनके सगे संबंधी या ब्राह्मण थे, उनकी अनुमति लेकर सबको कहा कि सब लोग नगर को लौट जाए, ताकि युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों को अब कोई और देख ना सके, पहचान ना सके, क्योंकि अब उनको अज्ञातवास में जाना था। अब युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और नगर में खबर फैल गई कि पांडव आधी रात को सबको सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। ये सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान पर बैठकर अब सोचने लगे कि अब आगे हमारा 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने कहा कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ किसी भी प्रकार बिता सकेंगे, जिसमें किसी को भी कोई शक ना हो। पर अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ रहे। और कौरवों के देश के आसपास तो पांचाल राज्य है, मत्स्य राज्य है, वैदेह है, वाल्हिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने देश हैं। इनमें से किसी में भी हम रह सकते हैं, परंतु अर्जुन का कहना था कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा, क्योंकि वहाँ के राजा जो हैं विराट,
वो बहुत ही बलशाली है और ये नगरी भी बहुत सुंदर और समृद्ध है। युधिष्ठिर ने भी कहा कि हाँ, मत्स्याधिपति राजा विराट बहुत ही शक्ति संपन्न है और वो दुर्योधन की बातों में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए विराट के यहाँ छिपकर रहना ही उचित होगा। अब आगे हम लोग 21वां पाठ पढ़ेंगे, अज्ञातवास। कि अब पांचों पांडव अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे, चाकरी, यानी राजा विराट के सेवक बन गए। विराट को पहले तो थोड़ा शक हुआ, इतने सुंदर हृष्ट पुष्ट राजा या राजकुमार जैसे दिखने वाले लोगों को वो सेवक नहीं बनाना चाहते थे। एक बार के लिए उनको लगा कि ये तो राज करने योग्य लगते हैं, राजा जैसे लगते हैं। मन में शंका हुई, परंतु पांचों पांडवों ने बहुत ही विश्वास दिलाया उनको और राजा ने उन्हें अपनी सेवा में लगा ही लिया। अब पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। जैसे युधिष्ठिर का नाम हो गया कंक, वो विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ हमेशा चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। युधिष्ठिर को तो वैसे भी चौपड़ खेलना बहुत पसंद था। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बन गया, हेड शेफ, और वो कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती भी लड़ लिया करता था और बहुत ही हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल भी बहला लिया करता था। अब रही बात अर्जुन की, तो वो स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रानी के महल में यानी रणवास में जो भी स्त्रियां रहती थी, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सहेलियों दासियों को नाच गाना सिखाने लगे। और उधर नकुल जो है वो ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और घोड़ों की देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव का नाम हुआ तंतीपाल और वो गाय बैलों की देखभाल करता रहा। और उधर पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा में कई सारी दासियां हमेशा नियुक्त रहती थी, वो अब राजा विराट की जो रानी थी सुदेशना, उसकी सेवा में लग गई और रणवास में सैरंध्री के नाम से सेविका बनकर रहने लगी। अब रानी सुदेशना का एक भाई था कीचक, वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी वीर था और राजा विराट का जो देश है मत्स्य देश, उसकी सेना का वही सेना नायक था। वो अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राजा की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। तो कीचक की धाक लोगों पर इतनी जमी हुई थी कि सब कहते थे कि मत्स्य देश का राजा विराट नहीं बल्कि कीचक है। स्वयं विराट भी कीचक से अब डरा करते थे। जब पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई, ठीक है, 12 वर्ष में वनवास में रहने के बाद अब जब पांडवों के वनवास की अवधि पूरी हुई तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों को लगवा कर पांडवों की खोज करवानी उसने शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहता था कि पांडव पहचान में आ जाए और उन्हें फिर से वनवास में जाना पड़े। इन्हीं दिनों अचानक हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। ये खबर पाते ही दुर्योधन को लगा कि ये जरूर भीमसेन का काम है, यानी भीमसेन अपने सभी भाइयों के साथ शायद मत्स्य देश में विराट राजा के यहाँ रहता है। तो उसने राजसभा में जाकर सबसे आग्रह किया कि पांडव विराट के नगर में छिपे हैं और विराट यानी मत्स्य देश पर हमला कर देना सही होगा। यदि वहां पांडव होंगे तो विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे और अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही अगर हमने उनका पता लगा लिया तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। और अगर विराट के नगरी में पांडव नहीं भी हैं तो भी अच्छा ही है, हम विराट नगरी पर जीत हासिल कर लेंगे तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है।
पांडव होंगे तो भी अच्छा है, पांडव नहीं होंगे तो भी अच्छा है। ये सुनकर त्रिगर्त देश के जो राजा हैं सुशर्मा, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि मत्स्य देश के राजा विराट मेरे पुराने शत्रु हैं और उनका साला कीचक जो है वो भी मुझे तंग किया करता है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपने पुराना बैर जो है वो चुका लेना चाहता हूँ, यानी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। सबकी राय से ये योजना बनी कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे और जब सभी लोग उसका मुकाबला करने दक्षिण चले जाएंगे तो उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर विराट नगरी पर हमला कर देंगे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया और फिर मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर सुशर्मा की सेना छा गई। गायों को एकदम झुंड के झुंड गाय कब्जे में ले ली गई, ठीक है। और कंक जो है वो विराट के साथ बैठा था। राजा बहुत चिंता में थे। कंक ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि मैं भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख चुका हूँ, तो आप अपने रसोइये वल्लभ, अपने अश्वपाल ग्रंथिक और अपने जो तंतीपाल है उसको ज़रा यहाँ पर, वे लोग भी कुशल योद्धा है और मैं चाहता हूँ कि हम सब रथ पर आरूढ़ होकर कवच वगैरह पहनकर युद्ध क्षेत्र में जाए और उनका मुकाबला करें। तो ये सुनकर विराट बहुत ही प्रसन्न हुए। चारों योद्धाओं के लिए रथ मंगवाया गया। केवल अर्जुन को छोड़कर चारों सुशर्मा से लड़ने निकल पड़े दक्षिण की ओर और राजा सुशर्मा और विराट की सेना में घोर युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया कि राजा विराट को बंदी बना लिया गया। तब भीम ने जाकर राजा विराट को छुड़वाया। तो युधिष्ठिर ने भीम को आगाह किया था कि कोई भी समझ ना पाए कि तुम भीम हो, इसलिए तुम सिंह की भांति गर्जना मत करना। सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे लड़ाई करना। भीम ने ऐसा ही किया। तो थोड़ी ही देर में भीम ने विराट राजा को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया गया। अब नगर में खबर फैल गई कि दक्षिण की ओर से जिसने आक्रमण किया था सुशर्मा, वो अब कैदी बन गया है। इस खुशी में नगरवासी राजा विराट जिस तरफ गए थे वहीं चले गए उनको स्वागत करने के लिए। तभी उत्तर दिशा से दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर उस समय वृहन्नला के साथ राजभवन में थे। वो काफ़ी डर कर काँप रहे थे। वृहन्नला, मुझे इस संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। वृहन्नला ने उस भयभीत और घबराए हुए राजकुमार को दिलासा दिया, हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार तुम सिर्फ घोड़ों की रास संभालना और मैं युद्ध करूंगी तुम्हारी ओर से। तो अर्जुन ने क्या किया, उत्तर को अपना सारथी बनाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी, ठीक है। अब आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे और उनको विश्वास हो गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि अर्जुन है। उन्होंने ये बात भीष्म को बताई। तो ये चर्चा वगैरह दुर्योधन, कर्ण वगैरह सब सुन रहे थे और फिर उन लोगों ने कहा कि ये चाहे कोई औरत हो चाहे अर्जुन खुद हो, ठीक है, हमें क्या है। अगर इन्होंने 12 वर्ष से पहले ही यानी 13वें वर्ष में अज्ञातवास में ये लोग पहचान में आ गए तो इनको फिर से वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ खड़ा किया और उसने क्या किया, गांडीव संभाली और धनुष पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से आवाज की, टंकार की। कौरव सेना जब टंकार की ध्वनि से सचेत होने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने खड़े होकर अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि
से कौरव सेना एकदम थर्रा उठी, क्योंकि सब और खलबली मच गई कि पांडव वापस आ गए हैं। द्रोण ने तो समझ ही लिया कि ये एकदम पांडव ही हैं, अर्जुन ही है। और दुर्योधन को लगा कि पांडव जुए में हार गए थे और शर्त के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था, परंतु 13वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो अब शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो कौरव सेना इतना भयभीत क्यों हो रही है? इतनी भयभीत होने की क्या बात है? वहाँ अर्जुन के बजाय अगर परशुराम भी खड़े हो तो भी हमें नहीं डरना चाहिए, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हमने दुर्योधन को वचन दिया है। कर्ण को यूं बात करते देख कृपाचार्य बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, मूर्खता की बातें मत करो कर्ण, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो बच्चों, हम अभी 22 नंबर पाठ पढ़ रहे हैं, 22वां पाठ, प्रतिज्ञा पूर्ति, कि अज्ञातवास की प्रतिज्ञा किस तरह से पांडवों ने पूर्ति की। तो कर्ण से जब कृपाचार्य ने इस तरह झल्लाकर बात किया तो कर्ण को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि आचार्य तो हमेशा अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, आज शायद अर्जुन के भय के कारण हो या अधिक प्यार के कारण हो, वो डर गए हैं। जो भी हो, मैं अकेला ही अर्जुन के लिए काफ़ी हूँ। तो इस तरह की बातें जब अश्वत्थामा ने सुनी तो वो भी काफ़ी गुस्सा हो गया। इस प्रकार कौरव सेना के जितने भी वीर थे वो आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। तो भीष्म को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपस में बैर विरोध या झगड़े का ये समय नहीं है, इस समय साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना होगा। पितामह के इस प्रकार समझाने पर सभी शांत हो गए और भीष्म ने तब दुर्योधन से कहा कि अर्जुन तो प्रकट हो गया है, परंतु प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका था। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य की गति, वर्ष, महीने, पक्ष, इन सब के बारे में अगर तुम अच्छी तरह जानते तो तुम ये कभी नहीं कहते कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा तोड़ी है। ठीक है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव धनुष की टंकार की, मैं समझ गया कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। तो दुर्योधन युद्ध शुरू करने से पहले ही इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। तब दुर्योधन ने बहुत ही ज्यादा घमंड में कहा, मैं संधि नहीं चाहता हूँ, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों के देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अब ये सुनकर द्रोणाचार्य तो चक्रव्यूह बनाने में लग गए। अब उन्हें पांडवों से लड़ना था और उत्तर ने अपने रथ को दुर्योधन की तरफ हाँक दिया। अर्जुन ने तब क्या किया, गांडीव पर 2-2 बाण चढ़ाकर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े कि सीधा बाण उनके चरणों में जाकर गिरा। इस तरह उसने बड़ों की वंदना की, उनको प्रणाम किया। फिर उसने दुर्योधन का पीछा किया। अब भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया, युद्ध कौशल। पहले तो कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे कर्ण मैदान छोड़कर भाग गया। फिर द्रोणाचार्य की भी बहुत ही बुरी दुर्गति की और फिर अश्वत्थामा से लड़ने लगा। उसी बीच द्रोणाचार्य खिसक गए मौका पाकर, और फिर अर्जुन और अश्वत्थामा में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा भी हार गया। फिर कृपाचार्य की बारी आई और वे भी हार गए। इस तरह 5 महारथी परास्त हो गए
और सारी कौरव सेना तितर बितर हो गई। सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। 5 महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी अर्जुन को रोका नहीं जा सका। दुर्योधन के निकट पहुंचते ही भीषण हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया, मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने तब सुझाया कि अब वापस हस्तिनापुर लौट जाने में ही बेहतरी है। सबने भीष्म की सलाह मानकर वापस सभी लोग लौट गए। और इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने उत्तर से कहा कि अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं और इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए उत्तर। इसलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को ये आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब विराट राजा को भ्रम हुआ। विराट राजा जब त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके अपने नगर वापस आए तो उनका धूमधाम से स्वागत किया गया, परंतु राजसभा में कहीं पर भी उत्तर को ना पाकर वे थोड़े घबरा गए। सबने उनको बताया कि वे कौरवों से लड़ने गए हैं।